हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी। तो गाइस आज ये कोई ट्रैवलिंग का व्लॉग नहीं है। आज बैठते हैं थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कनाडा के बारे में, ठीक है जी। तो क्योंकि मेरे चैनल का नाम है ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी है, तो वही ज़्यादातर लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मैं देखता हूँ। क्योंकि लोग कमेंट में पूछते हैं कनाडा के बारे में, मेरे से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी ट्रैवलिंग के बारे में बहुत कम पूछते हैं, कनाडा के बारे में, सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग मेरे से। तो भाई ठीक, कनाडा की हम हमेशा पॉजिटिव बातें ही करते हैं, तो आज आपके सामने दो चार नेगेटिव बातें भी रख देते हैं। भाई जिस बंदे ने आना है तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का पता हो, है ना। ठीक है, कनाडा बढ़िया कंट्री है, पीसफुल है, कुछ बढ़िया है ना। पर भाई कुछ बातें यहाँ पे ऐसी है, अगर जो उनकी तरफ ध्यान ना दिया जाए ना, तो बंदे की लाइफ हेल हो जाती है इस कंट्री में आके, ठीक है। तो और बहुत लोगों की हो भी रही है, जिनको मैं भी जानता हूँ, और बहुत सा आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो मतलब कनाडा के अंदर अगर आप बढ़िया तरीके से, सूझबूझ से, दिमाग से अच्छी तरह काम लोगे ना, तो आप बहुत जल्दी यहाँ सक्सेस। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो आप लोग यहाँ पे नए इमिग्रेंट आते हो, अभी 4-5 दिन पहले भी मेरी किसी से बात हुई है इंडिया, ठीक है। वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से फ़ोन नंबर मांगा, मैंने फ़ोन किया, उनको समझाया मैंने, ठीक है। तो वो भी कनाडा आने के चक्कर में है, ठीक है। तो भाई ऐसे है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो पॉजिटिव तो ये है कि चलो आप आगे, बढ़िया कंट्री है, साफ़ सुथरी कंट्री है, बस हो जाओगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके थोड़े लापरवाही करते हो या थोड़ा गलत लाइन पे चलते हो, है ना, तो आपको फिर समस्याएं आ जाती हैं। पीसफुल कंट्री है, पोल्यूशन नहीं है ना, कमाई भी अच्छी खासी कर लोगे, स्टैंडर्ड भी बहुत है, लाइफस्टाइल भी अच्छा है, ठीक है। जॉब भी मिल ही जाती है, जैसे 2-4 महीने में अपने फील्ड में काम भी मिल जाता है बंदे को, है ना। मतलब सारा कुछ ठीक है, ठीक है। तो पर कुछ बातें ऐसी हैं कि मतलब जो यहाँ आने से पहले पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मेन चीज़ ये आजकल हर किसी के दिमाग में ये चल रहा है इंडिया में कि कनाडा में तो वही इंडिया और कनाडा के आपस में संबंध खराब हो रहे हैं। जैसे पीछे आपने देखा डिप्लोमेट जितने भी इंडिया से वापस आ गए कनेडा, इंडिया वाले कनेडा इंडिया चले गए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हुई पीछे। पर यह है कि यार इन चीज़ों का मैं आपको बताता हूँ कि आम आदमी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि भाई कोई हमें बोलेगा भाई तुम, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। पर बाकी आम आदमी को भाई इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। जिसने काम करना है, बिजनेस करना है, अपना जॉब करनी है, सेटलमेंट करनी है, इंजॉय करना है, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, है ना। जो लोग इंडिया से आ रहे हैं, जो यहाँ पे मिडिल क्लास लोग हैं, या जो मतलब काम करने वाले बिजनेस वाले लोग हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे इंडिया से आ जाते हो, ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा दुश्मन आपके यहाँ पे कौन मिलेंगे? सबसे बड़े जो मतलब आपको मतलब आगे बढ़ने से रोकेंगे, तो अपने इंडिया नहीं मिलेंगे, ठीक है। गोरों को कोई लेना देना नहीं, आप जितनी मर्जी तरक्की करो, ठीक है। चाइनीज़ को कोई लेना देना नहीं आपसे, किसी और कम्युनिटी को कोई मतलब नहीं आपसे, ठीक है। आपको पीछे खींचते हैं सिर्फ आप ही के जो कम्युनिटी के लोग, इंडियन, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना, तो जो इमिग्रेशन वाले के पास जाओगे, जिसके भी आप अपना पेपर वर्क के लिए, वो आपको, आप अपने ही बंदे के पास जाओगे इंडियन के, वो ही आपकी छोल लगानी स्टार्ट कर देगा वहीं से। ये मैंने हरियाणवी वर्ड बोल दिया, छोल लगानी स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब है कि वही आपको लूटना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको मिसगाइड बहुत करेगा वो, ठीक है। सारे इमिग्रेशन वाले ऐसे नहीं है, 2-4 ठीक भी हैं, मैं जानता हूँ कईयों को, बहुत अच्छे लोग भी हैं। जैसे चलो मैं प्रमोशन नहीं है वैसे बोल देता हूँ, भाई है अपना एक रीजेंसी इमिग्रेशन है कनाडा में, नेट पे सर्च करना रीजेंसी इमिग्रेशन, भाई उससे ऊपर बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। इतना बढ़िया काम कराता है, इतना पैसे भी जेन्युइन लेता है आपसे, है ना। मोहन का काम उसने मेरे दोस्त को उसी ने कराया भाई, पूछो ना बस, क्या सर्विस देते हैं वो, है ना। एक नंबर काम है। और भी 3-4 को मैं जानता हूँ, अपने हरियाणा से भी है इमिग्रेशन वाले, ठीक है। एक अपने शर्मा जी हैं, उनका भी एक नंबर का काम है, ठीक है जी। और एक अपना, उनकी इमिग्रेशन कंपनी का मेरे को नाम नहीं पता, बस मेरा दोस्त है, मेरे को ये पता है, शर्मा जी बोलते हैं उनको, उनका बढ़िया सरी में काम है ना। एक अपने यहाँ है बसपोर्ट में भी है, पड़ोस में चिलाबैग के पास ही बसपोर्ट सिटी पड़ता है, ठीक है जी। मेहता साहब, उनका भी बहुत अच्छा मतलब जेन्युइन काम है, ठीक है। बाकी हैं मतलब और भी बहुत अच्छे होंगे जो मेरे को पता नहीं,
पर मेरे को ज़्यादा ऐसे पता है, ऐसे ज़्यादा इमिग्रेशन वाले पता हैं जो मतलब लूटते हैं यहाँ पे, है ना। हमारे साथ भी मतलब हुआ ऐसा जब हम नए नए आए, ठीक है। तो गाइज जब आप यहाँ पे आते हो तो पहले तो आपको ना ये देखना है कि इमिग्रेशन को किसी नीच इमिग्रेशन वाले पे ना फंस जाओ आप, ठीक है। अगर अच्छे पे आप बढ़िया बंदा मिल जाता है आपको गाइड करने के लिए इमिग्रेशन वाला, तो आपका ना टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं और हरासमेंट होने से भी बचते हो आप, ठीक। अपने सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था एक का परसों, उन्होंने 2-3 बातें ऐसी पूछी कि मेरे को लगा कि हाँ यार ये मेरे को ना वीडियो बना के बतानी चाहिए कि लोगों को पता चल जाता है सारा कुछ, है ना। तो जी हाई प्रोफाइल फाइल है उनकी, जैसे कि जो लेडी हैं वो अकाउंटेंट हैं और उनके हस्बैंड भी किसी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं, इंजीनियर है, ठीक है। तो मतलब अच्छा है उनका सिस्टम, वो पॉइंट बेस पे सेंट्री से फाइल लगा के कनाडा आ सकते हैं सीधे। कर क्या होता है कि कई बार ना पॉइंट्स पूरे नहीं होते एक्सप्रेस एंट्री के लिए, ठीक है, स्कोर नहीं पूरा कर पाते हम, तो उनका भी यही चक्कर पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसे बहुत बंदे हैं जिनके एक्सप्रेस एंट्री के लिए पॉइंट पूरे नहीं होते, है ना, स्कोर पूरा नहीं कर पाते वो। तो फिर वो सोचते हैं कि उनको जो वहाँ पे एजेंट बैठे हैं वो बोलते हैं कि आप एक बार कनाडा चले जाओ और वहाँ जाके वर्क परमिट ले लो आप, जॉब लेटर, तो उसको आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, आपके पूरे पॉइंट होते ही आप जाके कनाडा में पीआर हो जाओगे, ठीक है। चलो बात उनकी सही है, कोई बात नहीं, हो जाओगे आप, है ना। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप इंडिया से, ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री लगा के डायरेक्ट पीआर होके आते हो ना कनाडा में, तो आपका खर्चा कुछ भी, वही 5-4 लाख रुपए में आपकी फैमिली, चाहे आपका एक बच्चा चाहे 2 बच्चे हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं, ठीक है जी, कोई खर्चे नहीं आएगा। पर अगर आपको एजेंट ये सलाह दे रहे हैं ना कि आप एक्सप्रेस एंट्री में आपका स्कोर अभी टाइम लगेगा या एक्सपीरियंस कम है थोड़ा सा, या आइलेट्स में आधा एक बैंड कम है, तो आप दोबारा आइलेट्स दो, बैंड पूरा करो फिर लगाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर आपका हाफ बैंड कम है या एक बैंड कम है, वो आपको 20 लाख रुपए में पड़ जाएगा यहाँ पे आके, सिंपल सा, ठीक है। और 2 साल आपको वेस्ट करने पड़ जाएंगे लाइफ के, ठीक है। तो इसलिए वो टाइम वहाँ पे लगाओ और आइलेट्स दोबारा करो, ठीक है जी। या एक्सपीरियंस कम है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो, ठीक है। तो भाई उसमें ऐसे हो जाता है कि अगर आप पीआर नहीं आ रहे, ठीक है, और आपने सोचा कि आप टूरिस्ट वीज़ा ले लेते हैं कनाडा का, वहाँ जाके पॉइंट पूरे कर लेंगे, तो टूरिस्ट वीज़ा तो आपने ले लिया, जितना खर्चा आपको पीआर पे आने के लिए करना है वो फिर भी आपका उतना ही होना है, ठीक है, क्योंकि एयर टिकट तो आपकी वही 4-5 लाख तो आपका खर्च होना ही है, अगर बच्चा भी है तो आप यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पहली बात तो रिस्क है टूरिस्ट वीज़े का, लगे ना लगे, है ना। चलो बाई चांस लग जाता है, आप यहाँ आ गए, आपको यहाँ आने के बाद ना वर्क परमिट लेना पड़ता है यहाँ पे, उसी फील्ड में जिसमें आप फाइल लगाओगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट लेते हो ना, तो उसके लिए भी आपसे यहाँ 20 से 30 हज़ार डॉलर मांगते हैं यहाँ पे वर्क परमिट लगवाने के। कोई भी किसी भी इमिग्रेशन वाले के पास जाओगे, किसी के भी पास जाओगे, एम्प्लॉयर के पास जाओगे, तो यहाँ पे ना कम से कम 30 हज़ार डॉलर आपको मैं बताऊँ, कम से कम ये रेट है। आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो इसको, कितना लाख बनता है, तो 30 हज़ार डॉलर यहाँ पे आपका लगेगा आगे, फिर उसके बाद आपके पॉइंट पूरे होंगे, ठीक है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, एक्स्ट्रा मनी है 30-35 हज़ार डॉलर आपके लिए बड़ी बात नहीं है, तो आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आने के बाद आप पीआर हो जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप वहाँ से वर्क परमिट पे आते हो इंडिया से सीधा, और आपके वर्क परमिट पे आने के बाद भी सेम है कि यहाँ हो गया, आपकी फाइल लगेगी, आप पीआर हो जाओगे, ठीक है। पर भाई आपको मैं बता देता हूँ कि जो वर्क परमिट का खर्चा ना यहाँ पे, बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं भाई खर्चा बताओ कितना आ जाता है ना, वर्क परमिट में खर्चा कितना आ जाता है यहाँ पे। तो खर्चे का ऐसा है, मैं आपको कनेडियन डॉलर में बताऊँगा, और ये आप इंडियन या पाकिस्तान की करेंसी या नेपाल या जहाँ भी जिस भी कंट्री में बैठे हो, आप कर लेना कैलकुलेट कि कितना बनता है, ठीक है। मैं आपको डॉलर बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसे है कि अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आए, टूरिस्ट वीज़े पे आने के बाद आपने किसी लॉयर से या किसी एम्प्लॉयर से या किसी से बात करी, तो भाई यहाँ पे आपको बताऊँ कम से कम $25,000, मतलब मिनिमम है ये। बहुत अच्छी किस्मत है आपकी कि आपको $25,000 में आपका वर्क परमिट लग जाएगा, बहुत अच्छी किस्मत। और बहुत ख़राब किस्मत है आपकी तो आप यहाँ 50 से 60 हज़ार डॉलर भी दे दोगे किसी को वर्क परमिट लगवाने के लिए, ऐसे जगह फंसोगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है।
तो कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 तो है ही। उसके बाद भाई बहुत से मैंने सुना है कि जो चाइनीज़ लोग आते हैं ना यहाँ पे, उनको ना, कईयों को तो ना इंग्लिश आती ना कोई और लैंग्वेज, तो वो यहाँ पैसा उनके पास, चाइनीज़ के पास बहुत होता है, तो बोलते हैं जिस वर्क परमिट को इंडियन $20,000 में खरीदता है वो उसको $1-1 लाख में खरीदते हैं चाइनीज़। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और अगर आप आगे यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा दिमाग से चलते हो, थोड़ी सेटिंग करते हो, जल्दबाजी नहीं करते, तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो पर हर एक बंदे को आने के बाद ना बहुत जल्दी होती है सब कुछ करने की। जैसे आप इंडिया से आए, इंडिया से आने के बाद ये होता है कि बस आज ही सारा कुछ हो जाए, आज ही वर्क परमिट मिल जाए, PR की फाइल भी लग जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, कार भी हो जाए, घर भी हो जाए, है ना। तो इस चक्कर में आप लुट जाते हो। ठीक है, तो ऐसा ना सोचो, आराम से आओ तसल्ली से। ये सोचो कि कोई जल्दी नहीं करनी, कोई भी जल्दी करते हो तो फिर फंसते हो। ठीक है ना, तो जिस इमिग्रेशन वाले के पास आप बैठोगे ना, या जिसके पास भी आप बैठते हो, ठीक है, वो आपको टेबल पे बैठे बैठे PR दिलवा देगा। भाई हाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे फाइल लगा देंगे, ऐसे हो जाएगा, आप ऐसे कर लेना, आप PR हो गए, आप सिटीजन। ठीक है, तो आप सोच जाते हो हाँ हाँ ठीक है, बंदा ठीक कह रहा है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। पर भाई ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम लगता है, पैसे भी लगते हैं। तो इसलिए जल्दबाजी ना करियो, आराम से सोच समझ के पहले तो 2-4 महीने आगे आराम से घूमो फिरो, देखो, एक्सप्लोर करो। अगर आपको कंट्री पसंद आती है, आपको सारे चैलेंजेस यहाँ के पता लगेंगे, तब आप पैसे फंसाओ अपने, ऐसे ना फंसाओ। ठीक है, मेन चीज़। तो खर्चा जी मैंने आपको बता दिया कि कितना खर्चा है वर्क परमिट का अगर आप वहाँ से आते हो। ये मैंने बताया आपको मेन 2 जो स्टेट है यहाँ की, जिनके बारे में हमें भी ज़्यादा पता है, जैसे कि BC और ओंटारियो। ये 2 प्रोविंस ऐसी हैं जहाँ पे इतना खर्चा आपका होना ही होना है आगे। ठीक है जी, और अगर कईयों की किस्मत अच्छी हो, ठीक है, जैसे अब अपना भाई है, अपना फ्रेंड आया था मोहन, आपने वीडियो देखी होगी पीछे, भाई मोहन का फ्री में काम हुआ एक तरह से। ठीक है, फ्री जैसा काम हुआ मोहन का, वर्क परमिट लगा है। तो ऐसी किस्मत अगर आपकी है तो आपका भी फ्री में हो सकता है। ठीक है, पर फिर भी मैं बताऊंगा, अगर आप बाई करने की सोच रहे हो तो कम से कम 25,000 आपका लगना ही लगना है। ज़्यादा उससे लग सकता है पर कम से कम, इससे नीचे नहीं लगेगा। तो ये खर्चा मैंने आपको बताया वर्क परमिट का, टूरिस्ट से वर्क परमिट पे, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जी, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हम कनाडा आ जाते हैं तो आने के बाद भाई वर्क परमिट चेंज हो जाता है जी। ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है ना। भाई मैंने वीडियो भी बनाई है, मैंने बोला है कि हो जाता है चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आते हो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा लेके आते हो तो ये हो जाता है चेंज आपका। ठीक है, और खर्चा आपको बताया ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फ्लैग पोल होता है एक प्रोसेस। जैसे कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आए, फ्लैग पोल में एक फ़ाइल बनानी है आपको अपने वर्क परमिट के लिए। फ़ाइल तैयार करोगे, वकील आपकी फ़ाइल तैयार कर देगा, इमिग्रेशन कंसल्टेंट फ़ाइल तैयार करेगा। वो फाइल लेके आपको अमेरिकन और कनेडियन बॉर्डर पे जाना पड़ता है। आपको अमेरिका की साइड से घूम के दोबारा कनाडा में एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो कनाडा बॉर्डर पे फिर आपको उनको फाइल देनी पड़ती है कि ये मेरे पेपर हैं जी, ये मेरा वर्क परमिट का जॉब लेटर है, ये मेरा LMIA लेटर है, ये मेरा ये है। और वो दे के वहाँ फीस भरवाते हैं आपसे और आपको वर्क परमिट मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है जी। और ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप ऑनलाइन फाइल डाल सकते हैं कि ऑनलाइन में ऐसा है कि 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं वर्क परमिट आने में। और फ्लैग पोल पे ऐसा है कि आपको हैंड टू हैंड वर्क परमिट मिल जाता है। ठीक है, बहुत से लोग फ्लैग पोल नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि यार हम ऑफिसर को फेस कैसे करेंगे, कईयों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो सोचते हैं यार ऑनलाइन ही डाल दो। ठीक है जी, ये हो जाता है। हाँ, अब जो स्टूडेंट इंडिया से आते हैं वो फीस भर के आ रहे हैं। कई स्टूडेंट भी सोचते हैं कि यार मैं LMI ले लूँ, वर्क परमिट, पढ़ाई कॉलेज करने में जाने की क्या जरूरत है। पर मैं आपको बताऊँ ये आपके लिए बहुत रिस्की है। ठीक है, जरूरी स्टूडेंट को वीज़ा नहीं देते जल्दी सी, ये जो वर्क परमिट में चेंज कराते हैं जो, है ना, क्योंकि स्टूडेंट की उम्र कम होती है और उम्र कम होने की वजह से उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क परमिट लगवाने के लिए आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, 1-2 साल या 3 साल का इंडिया का पीछे का। ठीक है, और उसी फील्ड में आप काम करते होने चाहिए इंडिया में। अच्छा, अब तीसरी बात, स्टडी परमिट। ठीक है, स्टडी परमिट पे भाई आओ। ठीक है, आजकल कनाडा में स्टडी परमिट बहुत लग रहे हैं। पहले भी हर 2-3 वीडियो में बताया हुआ है आपको कि स्टडी पे जो प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया में ना आओ। ठीक है,
ओंटारियो में ना जाओ स्टडी परमिट पे, क्योंकि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में आपकी पीआर होना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे अगर आप +2 के बाद सीधे यहाँ पे आ रहे हो तो आपके कभी भी पॉइंट पूरे नहीं होते आज के हिसाब से कि आप उन पीआर ले पाओ, ठीक है। आपको किसी और प्रोविंस में यहाँ से मूव करना पड़ेगा। आप यहाँ पे बीसी में पीआर नहीं हो सकते अगर आप सिर्फ +2 करके +2 के बाद कोई डिप्लोमा लेके कुछ लेके यहाँ पे आ रहे हो तो, ठीक है। तो इसलिए आप किसी और जो पार्ट में कनाडा के जाओ, आप इजी पीआर भी हो जाओगे, पैसे भी बचा लोगे, फीस भी कम लगेगी आपकी, ठीक है। इन 2 स्टेट्स को छोड़ो और कहीं भी जाओ आप, ठीक है। ये बात ध्यान रखना जी, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे आना चाहते हैं कि यहाँ इसको छोड़ो और वो छोड़ो और जहाँ मर्जी जाओ कनाडा में, ठीक है जी। ये मेन चीज़ है ये आज के टाइम में। अगर जब बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं सरी में, वैनकूवर में, ठीक है, तो फिर आने के बाद वो परेशान हो जाते हैं और पीछे इंडिया में माँ बाप भी परेशान है, भाई काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, क्योंकि काम यहाँ पे बहुत बड़ा मुश्किल से मिल रहा है आजकल। लाखों स्टूडेंट आया पड़ा है सरी में, ठीक है, इंडियन और चाइनीज़। तो हर कोई जॉब देख रहा है, हर कोई, ठीक है। कितने रेस्टोरेंट में जॉब कर पाएंगे, सब भरे पड़े हैं, है ना। अब नहीं, आज से 3-4 साल पहले जॉब इजी मिल जाती थी कनाडा में स्टूडेंट को, पर अभी बहुत मुश्किल से काम मिल रहा है स्टूडेंट को, ठीक है। और दबा अभी ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने 40 आवर किया था पीछे कोविड के टाइम से अब तक स्टूडेंट के लिए, अभी इन्होंने दोबारा 1 दिसंबर से 20 आवर कर रहे हैं दोबारा स्टूडेंट के लिए। तो काम और मुश्किल हो जाएगा मिलना यहाँ पे, ठीक है। पर मैं ये नहीं कहता कि ना आओ, नो प्रॉब्लम, अच्छी कंट्री है, फ्यूचर भी बढ़िया है, थोड़ा मेहनत करो, थोड़े सेटलमेंट से काम अपना रखो बना के, बढ़िया दिल से काम करो, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। पर थोड़ा सा अगर आप कहीं और आते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है जी। परसेंटेज में बताता हूँ, सरी में आओगे तो 90% हार्ड लाइफ होगी आपकी आज के टाइम में। किसी और स्टेट में जाओगे जहाँ इंडियन कम है, बच्चे कम आ रहे हैं, तो आपको 20-30% मेहनत करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सरी और ब्रैम्पटन, ठीक है। तो ये सोच समझ के आओ, ये ना देखा दिखाई में ना हो कि मेरा वो दोस्त भी सरी में है, वो सरी में है, वो ब्रैम्पटन में है, वो माल्टन में है, मैंने वहीं जाना है, ये ना सोचो। अब वो टाइम नहीं रहा। अब सिर्फ जहाँ जहाँ आपको आना है वो आपको पता ही है कि इन 2 प्रोविंस को छोड़ के जहाँ मर्जी आ जाओ आप, बढ़िया रहोगे, ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने तीनों के जवाब दे दिए। भाई खर्चा कितना आता है, और पीआर पे ना आके टूरिस्ट वीज़े पे आए तो बढ़िया है, तो क्या दिक्कत आएगी, और स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है जी। तो हेल्पफुल वीडियो होगी, क्लियर बताया मैंने। तो गाइस डिसीज़न आपका है, आना है या नहीं आना है वो भी डिसीज़न आपका है, ठीक है। किस वीज़ा पे आना है वो डिसीज़न आपका है। हाँ, और एक बंदे ने और पूछ रखा है मेरे से कि भाई डोंकी लगा के अमेरिका से कनाडा। भाई पहली बात मेरी सुनो, मैं डोंकी के तो बारे में मैं आपको बिल्कुल ही नहीं कहूँगा, क्योंकि डोंकी कोई वीज़ा नहीं है। डोंकी तो ऐसे ही आप 2 नंबर में बॉर्डर क्रॉस करते करते आते हो, है ना। उसमें आपकी जान का भी खतरा है और उसमें आपका मतलब पैसों का भी रिस्क है, ठीक है। और टाइम मैंने सुना है कि डोंकी 6-6, 8-8 साल, 1-1 साल में पहुंचते हैं यहाँ पे जो डोंकी लगा के आते हैं, है ना। वो कोई वीज़ा वूज़ा नहीं है, वो एक बिरान गति है। वो तो 20-20, 30-30 लाख रुपए लोग लेते हैं। अगर आप उसमें आ रहे हो तो वही आपका रिस्क है उसमें भी, ठीक है। बाकी तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो हाँ, और एक बात और, किन लोगों को कनाडा नहीं आना चाहिए और किन को आना चाहिए, ठीक है। भाई मैं आपको बात बता देता हूँ साफ साफ, जो बंदे इस टाइम इंडिया में अच्छी जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब है किसी की या कोई अच्छी नौकरी है ना, जैसे कि कोई महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है या कोई 1 लाख से ऊपर कमा रहा है इंडिया में महीने का, है ना। तो यार वो यहाँ पे आएगा, उसको बड़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक है, शुरू में। तो वो यही सोचता रहता है यार मैं वहाँ 2 लाख रुपए महीने के कमा लेता था, मैं क्यों आया, ठीक है। अगर आप 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर इंडिया में कमा रहे हो ना, तो बिल्कुल कनाडा ना हो, ठीक है। वहाँ पे भी बढ़िया आपकी सैलरी। हाँ, अगर आप इंडिया में 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 1 लाख से नीचे कमा रहे हो और आपको कनाडा की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ज़रूर आओ, ठीक है। क्योंकि इतना तो आप यहाँ पे 1 लाख तो वैसे भी कमाई लोगे ईजीली, ठीक है भाई, कर ले, है ना। तो ये चीज़ है। और जितना आप बड़े शहरों में रहते हो इंडिया में, जितना खर्चा वहाँ पे रहने का आता है इतना यहाँ पे आता है, ठीक है।
तो इसलिए अगर आपकी सैलरी लाख से ऊपर है तो मेरे ख्याल से आप ना हो। अगर आपकी सैलरी लाख से नीचे है तो आ जाओ। और दूसरी बात, अगर आपको मतलब फ़ॉरेन में रहने का शौक़ है, खुली हवा में रहने का शौक़ है, ट्रैफिक से में फंसना नहीं चाहते, है ना, और ऐसा कुछ है तो भी आप कनाडा आ जाओ, कोई बात नहीं, है ना। और अगर आपको मतलब क्राउडेड जगह पसंद है, ज़्यादा पार्टी करना पसंद है, रिश्तेदारियों में जाना पसंद है, शादियाँ शुदियाँ अटेंड करनी है हर महीने 2 महीने बाद, है ना, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो वो बंदा कनाडा ना आए जिस बंदे को ऐसा सिस्टम करना है, ठीक है जी। तो ठीक है गाइज, इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है जी। और लेके आऊँगा आपके लिए कोई और नई वीडियो। तो गाइज बात ऐसी है कि आप लोगों को पता है कि मैं सरी से चिलावैक मूव हो चुका हूँ, जो कि सरी से 70 से 80 किलोमीटर हमें पड़ता है। तो अभी अपना रेस्टोरेंट बिजनेस भी यहीं पे है, घर भी यहीं पे है, सारा कुछ यहीं है। तो सरी मेरा 1-1 डेढ़ महीने तक मतलब आना जाना होता ही नहीं है। तो मैं 8-9 साल सरी रहा हूँ। तो मेरे बहुत से दोस्त, बहुत रिश्तेदार, बहुत मतलब अच्छे दोस्त मेरे सरी में रहते हैं। तो क्योंकि हम रेस्टोरेंट लाइन वाले बंदे हैं, तो ज़्यादातर हमारे जो दोस्त भी हैं वो भी रेस्टोरेंट लाइन वाले ही हैं, ठीक है। तो हर कोई फ़ोन करके करता है, बोलता है यार तुमने तो आना ही छोड़ दिया, सरी में आओ, कभी मिलो, ये वो। तो भाई मैं एक कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूँ इसके लिए। तो उसमें होगा क्या कि महीने में मैं ट्राई करूँगा 2 बार, नहीं देखता हूँ कितना टाइम मिल पाता है, नहीं तो एक बार मैंने आपके लिए एक वीडियो लाया करूँगा मैं। जितने बहुत दोस्त ऐसे हैं जिनके अपने बिजनेस हैं या जिनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं भाई कोशिश करूँगा कि इस बहाने मैं अपने दोस्तों से भी मिलूँगा, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करूँगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि हर बार मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा, उनकी जो भी उनकी जर्नी रही है कनाडा में सेटलमेंट की, कैसे कैसे आए थे, क्या क्या पापड़ बेले, कैसे कैसे बिजनेस किया, कैसे पक्के हुए, कैसे बिजनेस किया, कैसे वेल सेटल हैं, ठीक है। तो उनके बारे में मैं करूँगा, पॉडकास्ट किया करेंगे एक तरह से नॉर्मल सा, ठीक है। आपको पता है मेरे कंटेंट बिल्कुल सिंपल होते हैं, मेरे को कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत तो ना मेरे पे टाइम है इतना, ठीक है, कि मैं पूरा पीछे बैनर बुनर ये वो ऐसा, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल जाके जो जहाँ पे भी जगह मिलेगी, दोस्त के घर पे या रेस्टोरेंट पे या कहीं डाइनिंग टेबल पे, है ना, तो बैठ के हमने सिंपल नॉर्मल वीडियो बनानी है। क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं हर 15 दिन में एक आधी वीडियो आपके लिए डालूंगा। अपने सर्कल के जितने भी लोग हैं जिन्होंने मतलब यहाँ पे मेहनत करी है, सक्सेस हुए हैं, बहुत स्ट्रगल करके आगे पहुँचे हैं, है ना, तो ऐसे लोगों से आपको मिलाऊंगा, मोटिवेशन भी मिलेगी आपको कि भाई बंदा कहाँ से कहाँ तक, है ना, पहुँचा है। तो बहुत से बंदे तो ऐसे भी जानकार हैं मेरे यार दोस्त, जो मतलब जिनके बारे में आपको जब पता लगेगा तो आप बहुत हैरान हो जाओगे कि यार ऐसे बंदे भी मतलब मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, है ना। मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो यही मोटिवेशन के लिए मैं आपको ये वीडियो लाया करूँगा, हर वीक 2 वीक में एक आधी वीडियो, ठीक है। अगर भाई टाइम मिल गया तो मे भी हर वीक एक वीडियो आएगी, नहीं तो 2 वीक में एक तो आनी है, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और मिलवाते हैं आपको अपने किसी फ्रेंड से, और उसकी आपके साथ सारी जर्नी शेयर करेंगे और बताएंगे कनाडा में कि कितना हार्ड वर्क करके उन्होंने सक्सेस अचीव की, ठीक है जी। ओके गाइज, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी, एंड गुड नाइट।